अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल करम के साथ आप ठीक होंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप हमें टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Learn native Malay language through Urdu Hindi. Bahasa Melayu Ejaan. Learn alphabets of Bahasa Melayu. आज हम आपको मलाई में ABC सिखाएंगे। ए को ए ही कहते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस ये जब बोलने में आएगा ना, लफ्ज़ों में इस्तेमाल होगा तो उसका साउंड होगा आ। बी को सेम ही है बी। सी जो है ये प्रोनाउंसिएशन जब इसकी होगी ना लफ्ज़ों के अंदर, ये चे बोला जाता है, तो चे की तरह इसको बोलेंगे, लेकिन वैसे हम इसको सी ही पढ़ेंगे। सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z। Z को ये Z बोलते हैं यहाँ पे। और जो P है, P के साथ जब H लग के F की आवाज़ जो आती है ना, तो वो जो आवाज़ होती है वो लोग ही लगाते हैं, F लगा देते हैं यहाँ पे। PH की बजाय F लगा देते हैं। और एच को ये लोग एच नहीं बोलते, हैच बोलते हैं, हैच। और इसकी मैं मिसालें आगे आपको बताती हूँ कि इसके साउंड की प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलेगी जब ये शुरू में लगेंगे। तो एक ही आवाज़ मैंने आपको बताई थी आ करके आती है जब ये लफ्ज़ के साथ लगता है। तो अर्नब, अर्नब ये कहते हैं खरगोश का नाम है, जैसे हम कहते हैं ना खरगोश, तो ये अर्नब इसको बोलते हैं खरगोश को। बूंगा, बूंगा ये फूल को बोलते हैं। और बूंगा देखिए, नून और जी की, एन और जी की जो आवाज़ है ना, वो नून और गाफ की मिल के आवाज़ आएगी, बूंगा। तो जो चिली है, जैसे मैंने आपको बताया था, सी की आवाज़ जो है ना वो चे निकालते हैं, चिली। जब सी आएगा पहले तो वो चिली का साउंड देगा, चे का साउंड देगा, तो इसलिए हम इसे चिली पढ़ेंगे। क्योंकि इंग्लिश में तो हम जब भी पढ़ते हैं तो CH लगाते हैं ना चिली के लिए। और डाउन जो है वो उसका पत्ता होता है, पत्ते को कहते हैं, किसी भी चीज़ का पत्ता हो। तो जैसे धनिया पुदीने का अगर हमने कहना ना पत्ता, तो धनिया का नाम है इधर कतुम्बा, डाउन कतुम्बा, धनिया के पत्ते। तो ये जो डाउन है ना, ये जो डी है, डी का साउंड दाल की तरह भी आता है और डी डाल की तरह भी आता है, जैसे ड और द, डाउन। तो जो ई है उसका साउंड ये ए, इंग्लिश में जो ए का होता है वो वाला साउंड इसका निकलता है, एप्पल, एप्पल। और जो फ़ोटो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम लोग तो इंग्लिश में होता है PH से फ़ोटो, लेकिन जो मले की इंग्लिश है ना उसमें आता है F, फ़ोटो। या फिर अगर आपने तस्वीर का नाम मले में बोलना है तो वो गंबर होगी, गंबर बोलते हैं तस्वीर को, और फ़ोटो भी उस तस्वीर को ही बोलते हैं। लेकिन जो PH इसका चेंज हो गया, बस PH को हटा के इन्होंने F लगा दिया हुआ है। गाजा, गाजा जो है ये हाथी को कहते हैं। और हिडुंग, हिडुंग उर्दू में नाक को कहते हैं। इकन मछली, जम्बू अमरूद, काता ये मेंढक का नाम है, मेंढक को कहते हैं काता। लंबू गाय, मांगिस जो है ये एक फ्रूट है, ये मीठा भी होता है खट्टा भी होता है, पर्पल रंग का।
तो ये मलाई लीची टाइप का फ्रूट होता है, कई लोग उसको लीची कहते हैं, पर होता मजे का है फ्रूट। नूरी कहते हैं तोते को कहते हैं, और ओरन कहते हैं ऑरेंज को, यानी कि माल्टे को ये मलई में ऑरेंज कहते हैं। पायुंग कहते हैं अम्ब्रेला यानी कि छतरी। और कुरान तो सेम ही है। और रोटी कहते हैं ये लोग ब्रेड या फिर बन को, दोनों को ये रोटी ही बोलते हैं। सिंगा कहते हैं लाइन को, शेर को ये सिंगा कहते हैं। टोपी सेम ही है, उर्दू में भी टोपी, मलय में भी टोपी सेम ही है। उडंग कहते हैं झींगे को, और वास कहते हैं गमले को। विसल कहते हैं सीटी जो होती है, अक्सर जो सिक्योरिटी गार्ड भी बजाते हैं विसल, वो वाली जो होती है ना सीटी, उसे कहते हैं। एक्सरे। योयो आपको पता ही है योयो क्या होता है, योयो खेलने वाली चीज़ होती है। और जिराफा ही होगा जेड से, उर्दू में भी जिराफा ही है, लेकिन ये ज़रा जी करके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा प्रोनाउंस में। जिराफा इसको थोड़ा सा चेंज ही बोलेंगे, क्योंकि अगर उर्दू में तो हम लोग आमतौर पर जिराफा ही बोलते हैं। अब मैं आपको के का यूज़ करने का तरीका बताऊंगी कि देखिए जब के इस्तेमाल होता है ना, जैसे हरफ मालूम, अब देखें इसके दरमियान में के आया है, अगर दरमियान में के आए तो वो साइलेंट होगा, तो इसकी कंडीशंस होती हैं, जैसे अब ये दरमियान में आया तो ये साइलेंट होगा, या फिर ये एंड पे आएगा तब भी ये साइलेंट होगा। हरफ मालूम, तो बराए करम नोट करें, हरफ का मतलब उम्मीद भी होता है, मालूम का मतलब जानना या फिर मालूमात। ये मालूमात में भी के आता है इनकी ज़ुबान में, तो लेकिन ना साइलेंट रहता है। और अब देखिए ता के बाद में आया है के, और ना के बाद भी के लास्ट में आया है। ता का मतलब होता है नहीं, और ये जो ना है इसका मतलब होता है चाहना, तो ये जो ना है ना, ये इसका के भी लास्ट में जो के है ना, ये साइलेंट होगा। कुचिंग ये बिल्ली को कहते हैं। और क्लिनिक, अब देखें जो शुरू में के आ रहा है ये प्रोनाउंस हो रहा है, के की आवाज़ वो वाली निकलती है जैसे हम लोग इंग्लिश में सी की निकालते हैं। फार्मेसी, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था PH लगाते हैं ये F की जगह पे, हम लोग इंग्लिश में फार्मेसी होता है और मलय में फार्मेसी ये F के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और लिखा भी हर जगह यही होता है। बिंचंग का मतलब होता है बात करना, यानी कि अगर आपने किसी से आपसे बॉस से कहा है कि किसी कि मुझे वर्कर चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि साया बिंचंग समाकावन, मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ या करूँगा, या कहूँ उससे बात करके फिर बताऊँगा, तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं साया बिंचंग समाकावन साया नंती। काका जो होता है वो बहन को कहते हैं ये, और अबंग कहते हैं भाई को। जो काका है ना ये बड़ी बहन को कहते हैं, और अबंग जो है वो बड़े भाई को कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि आडे जो होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आई थिंक ये बताया था मैंने, छोटे बहन भाइयों के लिए आडे का वर्ड यूज़ होता है, और बड़ों के लिए अगर बहन है तो काका, और अगर भाई है तो अबंग। माऊ का जो है उसके अंदर भी H साइलेंट होगा, और माऊ जब बोलते हैं तो H नहीं बोलते ये लोग, जैसे माऊ ताऊ उसमें भी H नहीं बोलते। वैसे कि जो लफ्ज़ हैं उनमें H भी साइलेंट होता है। अब फ़िकिर का मतलब होता है सोचना, तो ये फ़िकिर ही होगा। उर्दू में भी बाज़ औक़ात हम लोग यही कहते हैं कि फ़िकिर। और जो माऊ है इसका तर्जुमा है चाहना, इसका भी चाहना है यानी कि चाहिए। और बूंगा में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूँ। जो एन और जी है ना,
ये नून और गाफ का मिक्स साउंड निकालते हैं बूंगा में। ऐसे के वर्ड में काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है ये बूंगा। तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।